वज़ीर आज़म का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे, और उस बिल का मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदादों को मजबूत किया जाए या उनकी हिफाजत की जाए। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं B.K. मुखर्जी की किताब में लिखा गया कि हिंदू धर्म में बाय कस्टम बाय यूसेज वो मंदिर की जायदाद बन सकती है। तो नरेंद्र मोदी वक्फ के वक्फ बाय यूजर को इस तरह से ख़त्म कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूजर नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 वक्फ की जायदादें हैं जिस पर दिल्ली हुकूमत का दावा यह है, मरकजी हुकूमत का, कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। कलेक्टर को इख्तियार देने का मतलब यही है कि कलेक्टर हुकूमत के हक में फैसला देगा। जिस मस्जिद के इमाम हमारे भाई मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब है, वहां पर मरकजी हुकूमत कहती है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अगर कल खुदा ना खास्ता ये कानून बनेगा तो कोई भी जाकर मरकजी हुकूमत की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से वहां पर एक नोटिस लगा देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। हिबा को निकाल रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में हिबा है, मगर कोई गिफ्ट नहीं कर सकता वक्फ की जायदाद को। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ये कहां से इनको मालूम हुआ? कौन से फिक़्ह ये की किताब में लिखा गया? तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार को, याद रखिए दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, अगर हिंदू धर्म की प्रॉपर्टीज में, मंदिरों में, सिखों के गुरुद्वारा में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता तो मुसलमान के इस वक्त में क्यों बन सकता है? तो ये तमाम चीजें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसका नोटिस लेगी। अगर नरेंद्र मोदी इस मुल्क के अमन को खराब करना चाहते हैं, वो मस्जिदों और मंदिरों के झगड़ों में इजाफा करना चाहते हैं, तो ये उनकी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। मैं यहां पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे जॉइंट वर्किंग कमेटी पार्लियामेंट के तमाम अरकान का, और खास तौर से कल्याण बनर्जी साहब का, टीएमसी के राजा साहब का, डीएमके का, हमारे नासिर भाई का और मुहिबुल्लाह नदवी साहब का। हमने तमाम बड़ी कोशिशें की, हमने अपनी अपनी डिसेंट रिपोर्ट को दिया, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका कोई भी फायदा वक्फ को नहीं होगा। सिर्फ वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने के लिए, वक्फ जायदादों को लूटने के लिए हुकूमत ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी मुस्लिम काम करने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये सामने के लोग जरा अगर बैठ जाते हैं तो पीछे के लोगों के लिए आसानी होगी देखने में। देखिए, हमारे आज के इस प्रोग्राम में कई मेंबरान पार्लियामेंट एमपीज तशरीफ ला चुके हैं और मुस्तकिल आ रहे हैं, और उनके फ़ोन भी आ रहे हैं। इस वक्त में IUML के एक अहम रुकन, एक अहम मेंबर पार्लियामेंट जनाब KC बशीर साहब तशरीफ ला चुके हैं, वो अभी हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनकी भी आप सुनेंगे बात को। मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूं कि चूंकि इन बशीर साहब को जल्दी है जाने की, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपनी बात रखें। बहुत ही अहम, बहुत ही सीनियर रुकन है IUML के, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपनी बात रखें। leaders, especially the leaders of
Muslim personal law board in the country, and other most respected persons, and the volunteers who have gathered here to express their protest and at the same time express solidarity with this movement also. We all know that this government is doing anti-constitutional and cruel deed with regard to this bill. I don't want to take much of time. In this today newspaper person, they met me. They were saying that JPC chairman has made a statement that this agitation is wrong, and JPC has given all the chances and opportunity for everybody to talk and all this kind of thing. JPC chairman post is a high post. Unnecessarily he is provoking the things as a chairman of that. If he said that, he should not have said such a baseless statement. We all know that government is really taking the role of a looter in this. They are looting the Waqf properties. We have taken a very strong stand in the parliament. When it came first time, we vehemently opposed that. At the same here also, on behalf of Indian Union Muslim League, we would like to say that we will join hands with everybody concerned to fight against this in the parliament and outside the parliament. There are many things to be done. We cannot keep silence on this. It is an injustice. This law which they are going to make is draconian law. It is to be fought with tooth and nail. We have to take that decision. We all know that their intention is what? Sachar Commission report has said that a lot of Waqf property has been encroached by the authorities. Even government is an encroacher in this. Crores worth of land is encroached by the government. Through this registration, what they are doing, they are glorifying that encroachment. In order to gain the political will, they are now taking a position that the Waqf bodies, state Waqf board, council, even tribunal has been undermined and everything is captured by the government. They want to grab all these properties. We should not allow it. I don't want to take much of time because clear violation of the Indian Constitution is there. Article 25 and Article 26 and all kind of things. They are taking undemocratic attitude in this. In the parliament, we let it come in the parliament. In the parliament, if it comes, I hope that many people will join together to talk and fight against this kind of in the parliament. I assure you, as a member in the parliament and a party leader IUML, we will fight it tooth and nail, and we will have all kind of support to this kind of agitation and the movement. I believe that the leaders, they are great leaders. They have sacrificed for the community's interest. In front of them, keeping them in the forefront. We will agitate this, we will spread this agitation throughout India. I would like to say that also. So we have to stand together, we have to fight together. I hope that you all will support this, and we on behalf once again support, IUML support to this. Let us have a joint work. May Allah bless us. With these few words, I conclude. Thank you very much. Assalamu alaikum.